हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एफए बुक 1 का लेसन नंबर 18 कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है कि रैप ऑफ प्रीवियस 5 चैप्टर, मतलब आपने प्रीवियस 5 चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसी का मिक्सचर है ये चैप्टर लेसन नंबर 18। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक्सरसाइज ए। तो एक्सरसाइज ए बस एक स्टेटमेंट है और इसे आपको समझना है। तो आइए पढ़ लेते हैं। एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड वेदर ही इज 20 और 80। दैट इज चाइनीज़ प्रोवर्ब। मतलब ये क्या है, चाइनीज़ प्रोवर्ब है। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग मतलब अगर कोई भी सीखना बंद कर देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो बुज़ुर्ग है। भले ही वो 20 साल का हो या 80 साल का हो, अगर वो सीखना बंद कर देता है तो वो बुज़ुर्ग कहलाता है। अब आइए एक्सरसाइज बी देख लेते हैं, रिव्यू टेस्ट। इसमें क्या है, 1 चूज़ द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट में ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सब में दो दो ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना रहेगा जो बिल्कुल करेक्ट हो। तो आइए ए देख लेते हैं। ए, आई कैन हियर और लिसन थंडर। तो हम लोग आई कैन हियर, यहाँ पे हियर होगा क्योंकि हम लोग थंडर को सिर्फ सुनते हैं, लिसन नहीं करते। लिसन का मतलब होता है कि उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मतलब उसको केयरफुल्ली सुनना जो कहते हैं उसको कहते हैं लिसनिंग। तो यहाँ पे लिसन नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ हियर कर रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं हम लोग। नाउ आइए बी देख लेते हैं। आई कैन लुक और सी दैट इज़ रेनिंग। हम लोग क्या करते हैं, मतलब रेन को सिर्फ सी करते हैं, मतलब देखते हैं कि आई कैन सी मतलब मैं देख सकता हूँ, दैट इज़ रेनिंग। नाउ सी, मैनी पीपल फॉल सिक इन द समर वेदर और सीजन। तो हम लोग जानते हैं समर सीजन है तो यहाँ पे सीजन होगा। माई फ्रेंड डज नॉट हैव यूजफुल पास्ट टाइम और पास्ट टाइम और पास्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए पास्ट टाइम का सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये PASTIMES वाला होगा। नाउ ई देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर आई विल प्रोबेबली और सर्टेनली नॉट कम फॉर द पार्टी। तो यहाँ पे है आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। तो जब श्योर नहीं होता है तो वहाँ पे प्रोबेबली होता है, क्योंकि सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित, मतलब कि मैं कंफर्म हूँ कि मैं आऊँगा ही आऊँगा, तो यहाँ पे प्रोबेबली होगा। नाउ एफ देख लेते हैं हम लोग। आई रिक्वेस्ट और कमांड टू हेल्प मी। मतलब अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, ना कि उसे कमांड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई रिक्वेस्ट, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नाउ जी देख लेते हैं। माई मदर्स मिडिल और मेडन नेम इज़ रानी दुग्गल। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट या मे बी फर्स्ट फिफ्थ चैप्टर के बीच में ही आया होगा। तो मिडिल नेम नहीं, मेडन नेम होता है। मेडन का मतलब क्या होता है, बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज जो हमारे माता का नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं मेडन नेम, MAIDEN। नाउ एच देख लेते हैं। आई लाइक टू हैव आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट। यहाँ पे देखिए डिज़र्ट का स्पेलिंग बस मिस्टेक है, तो स्पेलिंग हम लोग को चेक करना है। DESSERT होता है डिज़र्ट। डिज़र्ट वो होता है जो हम लोग खाने के बाद लेते हैं, स्वीट। नाउ आई देख लेते हैं। हेलो कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग। तो हेलो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, यहाँ पे हम लोगों को ये बताना है। तो ये आई थिंक आप लोगों ने 4 या 5 चैप्टर में पढ़ा होगा। तो हेलो इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग टू यूज़ विथ योर बॉस। नाउ जे देख लेते हैं। आई प्रिडिक्ट और एज्यूम दैट इंडिया विल विन द मैच लेटर टुडे। मतलब आज के बाद क्या होता है, मतलब यहाँ पे ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि आज के बाद इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या एज्यूम कर रहा हूँ। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद इंडिया जीत जाए या शायद इंडिया ना जीते, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिडिक्ट होगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे अब आ जाते हैं सेकंड। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ द मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो लाइम मतलब सब लोग जानते हैं नींबू होता है, तो नींबू शोर खट्टा होता है। विंटर ठंडा मौसम है, तो चिली मीन्स क्या होता है, ठंडा होता है। अंकल फादर्स ब्रदर, मतलब फादर के जो भाई होते हैं उन्हें हम लोग अंकल कहते हैं, हम लोग जानते हैं। डिज़र्ट हम लोग जानते हैं, खाना खाने के बाद जो स्वीट लेते हैं उसी को डिज़र्ट कहते हैं। नाइस में जानते हैं हम लोग ब्रदर्स डॉटर। तो ये हो गया। नाउ ये एक देख लेते हैं,
स्टेप्स करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे बस ये आपको करेक्ट ऑर्डर में ये लिखना है, ये एक मतलब ऊपर नीचे है, तो इसमें आपको ऑर्डर लिखना है कि सब प्रेजेंटेशन जब भी हम देते हैं तो सबसे पहले क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो आइए देख लेते हैं। प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो ये होगा फर्स्ट, प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। देन उसके बाद होगा इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, सेकेंड आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। उसके बाद थर्ड में आपका हो जाएगा आस्क फॉर ऑडियंस क्वेश्चन, फिर आप ऑडियंस के क्वेश्चन पूछेंगे। फिर थैंक्स द ऑडियंस, लास्ट में आप ऑडियंस को थैंक्स करेंगे। तो ये इसका ऑर्डर है। नाउ ये आपको जो स्कोर है ये आपके पार्टनर को दिया जाएगा या किसी भी रैंडमली किसी भी आपके क्लास के बॉय को दिया जाएगा या गर्ल्स को। उसके बाद वो आपका ये चेक करेगा कि ये कितना आपने करेक्ट किया है, कितना नहीं करेक्ट किया है, तो उस हिसाब से आपको 20 में से जितने भी मार्क्स आपने लाए हैं उतना आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड।